हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल विकेश सर में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को बताने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत से देखिए दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ऐसा आप लोग को फंक्शन तैयार किए हैं जिसमें कि बहुत आसानी से आप एवरेज यानी कि औसत कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए ऐसा सोचना होगा, ऐसे सोचकर आप लोगों को क्वेश्चन तैयार किए हैं जिसमें कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, सीखने में आसानी हो। ऐसा उलझन वाला क्वेश्चन नहीं तैयार किए जिसमें कि सीखने में बहुत दिक्कत हो, बहुत आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। दोस्तों देखिए एक ही बेस पर एक ही वर्ड को, एक ही शब्द को यूज करके तीनों चारों क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि बहुत आसानी से सारा कॉन्सेप्ट यदि समझ जाइएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सारा कर सकते हैं। दोस्तों बस आप देखते जाइए, कहने की कोई जरूरत नहीं, बस आप देखिए कितना आसानी से समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट का 10 पारियों में, एक क्रिकेट का 10 पारियों में रनों का औसत, 10 पारी हुआ उसमें रनों का औसत 60 है और 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि ताकि उसका औसत रन बढ़कर 62 हो जाए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले देखना है कि एक क्रिकेट में 10 पारियों में कितना रनों का औसत दिया है। तो 60 रन दिया है तो 10 में और 60 में मल्टीपल कर लेना है दोस्तों। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। इसका औसत कितना हो गया? 600 हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि वह उनका औसत रन बढ़कर 62 हो जाए। ओके 62 हो जाए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 11वीं पारी में पता करना है तो 11 में और 62 में मल्टीपल कर देंगे। 11वीं पारी में कितना रन बनाए मालूम नहीं है, लेकिन वो पता करने के लिए 11 में और 62 में मल्टीपल कर देंगे तो जितना प्राप्त होगा उसमें से घटा देंगे। देखिए 62 और 62 282 682 हुआ। अब ये दोनों को घटा दीजिएगा दोस्तों तो क्या प्राप्त हो जाएगा? सिर्फ 82 प्राप्त हो जाएगा। देखिए बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। यहाँ पर 11वीं पारी में 82 रन बनाया था, 82 रन बनाया था तभी जाकर इसका औसत बढ़कर 62 हो गया था। ओके देखिए इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो तैयार किए हैं भी उसी वर्ड को, उसी मतलब क्रिकेट के माध्यम से यूज करके तैयार किए हैं, लेकिन मुद्दा इसका दूसरा है, डिफरेंट मूव क्वेश्चन थोड़ा मूव कर गया यहाँ पर। लेकिन ये सिचुएशन आप लोग ये फंक्शन को समझ जाइएगा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन तैयार करेगा बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कोई भी आप माता पिता पर क्वेश्चन पूछे या बुक पर या किसी भी जानवर जंतु पर, किसी भी चीज पर, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, किसी चीज पर पूछेगा क्वेश्चन, मोमेंटम यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, उसको आप कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं आसानी से कि क्या करना है। यदि औसत में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से समझिए पहले, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। देखिए 15वीं पारी में कितना बना रहा है? 58 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत में 3 की वृद्धि हो रहा है, 3 की वृद्धि करता है। तो 15वीं पारी के बाद, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा? देखिए यही पता करना है दोस्तों। देखिए आप क्या कीजिए, आप सोचना होगा पहले, इससे पहले एक बातों को ध्यान में रखते हुए, 15वीं पारी में 58 रन बनाया था, इससे पहले भी 14 पारी खेला था ना, लेकिन 14 पारियों का औसत मालूम नहीं है। तो देखिए 14 जो पारी है, 14 पारियों का औसत हम मान लेते हैं x, तो x से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 14x हो जाएगा। ओके 14x हो जाएगा। और मान लेते हैं x उसका औसत, 14 जो पारी, इससे पीछे 14 पारी जो हुआ है, ठीक है, उसका हम औसत x मान लेते हैं, x से मल्टीपल करते 14x हो गया। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, जो 14 पारी टोटल हुआ है उसमें हम लोग को क्या करना है कि जो 58 रन 15वीं पारी में कितना बनाया है? 58 रन बनाया है, तो 15वीं पारी में वो भी 58 रन जोड़ देना है, इसमें वो भी 58 रन ऐड कर देना है। और कितना पारी हुआ? 15 टोटल पारी हो चुका है, 14 पारी और एक पारी का ये रन है 58 रन, इसको भी जोड़ दिए तो टोटल पारी कितना हो गया? 15 पारी हो गया दोस्तों। तो 15 पारी हो गया। लेकिन अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो रहा है, तो उसका औसत कितना माने हैं दोस्तों? उसका औसत यहाँ से अलग समझ लीजिएगा बन रहा है, उसका औसत x माने है, उसमें 3 की वृद्धि हो जा रहा है। अब इतना ही को जो क्वेश्चन में पैक किए हैं, इतना ही को सोल्यूशन बस कर लेना है। देखिए इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, इसमें मल्टीपल करेंगे तो ठीक है सेम टू सेम यही प्राप्त हो जाएगा। देखिए 14x अब प्लस 15 58 क्योंकि 1 में मल्टीपल किए तो यही इतना हो जाएगा, लेकिन इसको करेंगे तिरछा इससे तो ये 15 में और दोनों में मल्टीपल हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये 15 हो गया इंटू x प्लस 3 हो गया। ओके अब इसको बारी बारी से मल्टीपल कर देते हैं। ये 14x अब प्लस 58 हो गया
और 15x बारी बारी से मल्टीप्लाई करें 15x होगा और 15 3 या 45 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए x वाला एक तरफ कर दे रहे हैं, नंबर वाला एक तरफ कर दे रहे हैं, तो इसको इधर लाकर घटा दे रहे हैं, प्लस होगा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 15x में से 14x घटेगा, कितना हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा दोस्तों, सिर्फ x बचेगा। और ये 45 58 में से घटेगा तो कितना बचेगा, इधर 45 यदि 58 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा दोस्तों। x का वैल्यू देखिए आसानी से यहाँ प्राप्त हो गया, 13 हो गया। लेकिन यही आंसर मत मान लीजिएगा, यदि ऑप्शन में 13 दिया भी रहेगा तो उसको नहीं मारिएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है औसत में 3 की वृद्धि हो जाता है, जितना वृद्धि बोलेगा उतना इसमें ऐड कर देंगे, 3 की वृद्धि हुआ है तो 3 ऐड कर देंगे, जितना का वृद्धि बोलेगा, नंबर डिजिट वहाँ चेंज हो सकता है लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि कितना प्राप्त हुआ इसका औसत, 16 प्राप्त हुआ दोस्तों। देखिए ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, क्या पूछा था, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा, 16 का औसत हो जाएगा। ओके, यदि यहाँ पर 3 की वृद्धि दिया और 3 की कमी दिया रहता तो यहाँ पर माइनस कर देते। ओके, कमी दिया रहेगा तो माइनस और वृद्धि दिया रहेगा तो प्लस कर लेना। देखिए एक और, यदि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, यदि आप लोग ये क्वेश्चन स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पाया होगा, इसीलिए एक और इस पर क्वेश्चन तैयार किए हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए दोस्तों। देखिए अब ये क्या कह रहा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया, 63 रन बनाया, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रनों की वृद्धि हो गया, 2 रनों की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। तो देखिए ये जो 12वीं पारी खेला है, इससे पहले भी 11 पारी खेला होगा ना, तभी तो 12वीं पारी फिर आया। तो 11 पारी का औसत मालूम नहीं है दोस्तों, तो 11 पारी का औसत नहीं मालूम है, तब हम x मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, मल्टीपल कर देंगे तो 11x हो जाएगा। और 12वीं पारी में जो खेला उसमें कितना रन बनाया, इसमें तो 11 पारी में 11 इसका औसत हो गया, लेकिन 12वीं पारी में उसका 63 रन बनाए, 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो वो भी 63 रन जोड़ देते हैं, 63 रन ऐड कर देते हैं, माने 12वीं पारी का। इससे पहले 11 पारी कितना हुआ है, अब टोटल कितना पारी हो गया, 12 पारी, 11 पारी और एक पारी जो 12वीं पारी खेला उसमें इतना बनाया, 63 रन बनाया, इसको भी ऐड कर दिया तो टोटल कितना पारी की संख्या हो गया, 12 हो गया। अब इक्वल टू क्या करना है, अब जो कह रहा है देखिए 12वीं पारी में कितना रनों की औसत में वृद्धि हो रहा है, 2 रनों की वृद्धि हो जाता है, तो 2 रनों की, तो क्या हम माने x माने हैं, उसमें कितना वृद्धि हो रहा है, रनों के औसत में 2 वृद्धि हो जा रहा है, 2 वृद्धि हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 समझ लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके साथ करेंगे तो यही हो जाएगा 11x प्लस 63 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 12 को एक बार बारी बारी से मल्टीपल करेंगे, एक बार x में कर देंगे, एक बार 2 के साथ कर देंगे, इसको 12x हो जाएगा, ये 12x हो गया और ये 12 2 या 24 हो गया, 24 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, x वाला को एक साथ और नंबर वाला को एक साथ कर देंगे। देखिए x वाला को इधर 11x से उधर लेके जाएंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, 12x में से 11x घटेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। और ये जो है इसको इधर लेते आते हैं, यदि ये देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो सिंबल भी चेंज हो जाएगा, प्लस इधर आएगा माइनस होगा, 63 में से 24 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 5 में से 2 जाएगा 3 हो गया, 39 हो गया। देखिए x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 39 हुआ। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, आंसर क्या होगा, जो 2 रनों की वृद्धि दे रहा है, औसत में कितना की वृद्धि हो रहा है, 2 रनों की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे इसमें। यदि 2 रनों की कमी बोलता है तो यहाँ पर 2 रन घटा देते। ओके, 39 और 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 41 इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, तो इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, और आप लोग के लिए कुछ 1-2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं जो कि एवरेज के अकॉर्डिंग आता है, बहुत उस तरह क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग को एवरेज पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा दोस्तों सारा क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए आप लोग को जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं वो बहुत जानदार तरीके से बताने वाले हैं, ऐसा फंक्शन बताएंगे जिससे कि बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं बिना पेन उठाए भी।
इसका कंसेप्ट बहुत शानदार है दोस्तों, बस आप लोग देखते जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो निश्चित है हर एक एग्जामों में एक बार पूछता है क्वेश्चन। देखिए यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? वेरी इजी, वेरी इजी है। देखिए कैसे पहचानिएगा, जब 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 33 है, तो यहाँ पर 33 को लिख देंगे दोस्तों। लेकिन 7 क्रमागत संख्या बोला है तो एक तो संख्या ये हो गया, एक आगे होगा, एक और आगे और एक ये, 3 आगे इसके ले लेते हैं और 3 ठो इसके पीछे ले लेते हैं। देखिए 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया और एक ये हो गया 7 क्रमागत संख्या हो गया। लेकिन इससे अब आगे देखिए 33 के बाद क्या आता है दोस्तों, 34 आता है, इसके बाद 35 आता है, इसके बाद 36 आता है, इससे पहले क्या आता है तो 32 आता है, 31 और 30 आता है। ओके देखिए 7 क्रमागत संख्या लगातार 30 से लेकर 36 तक हो गया ना। इसी के अकॉर्डिंग अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को क्या दिख रहा है, 36 दिख रहा है। देखिए 36 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो गया। ओके यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हुआ, तो आप लोग इस तरीके से भी आपको प्रूफ भी करा दे रहे हैं कैसे हुआ, ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी इसमें ऐड कर दिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपको प्रूफ भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन देता है तो लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए फर्स्ट संख्या 30 है और लास्ट संख्या कितना है 36 है, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 और 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा, बाई 2 से कट कीजिएगा 33 बार में। देखिए कितना आ गया 33 आ गया। देखिए दिया है ना 33, 7 संख्याओं का औसत कितना है 33। देखिए 33 आ गया, यानी कि राइट है। ओके आप लोग इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन देगा तो कर सकते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है। इसमें भी यदि आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा होता तो 30 आंसर लगा के चले आते। ओके देखिए अब लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होगा, ऐसे देगा कोई भी क्वेश्चन, देखिए इसका फंक्शन बता दे रहे हैं। यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए क्या लिखिएगा, 2 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 4 6 8। 4 क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत मतलब लगातार संख्या लिख दी आप, सम संख्या, ये सम संख्या शुरुआती ना। तो चारों में से क्या कीजिएगा, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर ऐड कीजिएगा। 8 2 क्या हो जाएगा 10, 10 से 2 को डिवाइड कीजिएगा 5। देखिए इसका औसत क्या हो गया 5 हो गया। या इससे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 4 क्रमागत विषम संख्या कहाँ से है, 1 3 5 और 7। ओके ले लिए विषम संख्या। अब इसको लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो गया, 8 बाई 2 कर देंगे 4, यानी कि इसके औसत कितना हो गया, इतना संख्याओं का औसत 4 हो गया। ऐसे ही अगर यदि सिंपल क्वेश्चन पूछे तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन किया जाए जो दिया हुआ है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। ओके कोई बात नहीं, 27 को लिख देते हैं दोस्तों, इसमें 27 को लिख दिए। और क्या बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं को, तो इससे आगे और इससे पीछे चलेंगे, एक कदम आगे तो एक कदम पीछे। इससे देखिए इससे एक कदम आगे चलेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या 27 के अगला सम संख्या कौन सा है दोस्तों 28 है, और इससे पीछे कौन सा सम संख्या है तो 26 है। ओके हो गया 2 ठो। अब देखिए अब क्या करना है, 27 से आगे कौन सा सम संख्या है दोस्तों, तो 30 है। कितना है 30 है, 30 है ना, इसलिए 29 तो विषम संख्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इससे पीछे और कौन सा है सम संख्या, 26 से पीछे 24 हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। देखिए कितना बोला था 4 क्रमागत सम संख्याओं का, 1 2 3 4, 4 संख्या हो गया सम संख्या। अब पूछ रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या, देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा आपको दिख रहा है 30 दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके यदि प्रूफ चाहते होंगे तो प्रूफ भी दे सकते हैं दोस्तों। लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए। 30 और 24 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 27 बार में कर जाएगा। देखिए इसका औसत कितना दे रहा था 27 दे रहा था ना। आप प्रूफ भी कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का इस तरह का। अब देखिए यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखिए आप लोग बता चुके हैं यहाँ पर कैसे निकालिएगा, उस तरह का दिया रहेगा तो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन किया कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 10 है, तो इसमें
इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें कोई बात नहीं, इसमें 10 लिख लीजिए, 10 दिया हुआ है ना, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 10 है। तो अब देखिए अब क्या करना होगा, इससे आगे भी देखना होगा और एक कदम पीछे भी देखना होगा। 10 से आगे कौन सा नंबर होता है जो विषम संख्या होता है, 11 होता है, और 10 से पीछे क्या होता है, 9 होता है। 2 हो गया। 11 से आगे कौन सा विषम संख्या होता है, तो 13 होता है, और 9 से पीछे कौन विषम संख्या होता है, तो 7 होता है। दोस्तों 4 विषम संख्या लगातार हो गया ना क्रमागत। अब इसमें सबसे बड़ी पूछेगा तो 13 आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी पूछेगा तो 7 आंसर हो जाएगा। 7 देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ये राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो का सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे और ऑल फंक्शन इस वीडियो का और ऑल कंसेप्ट समझ गए होंगे दोस्तों। तो आप लोग का औसत का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस कीजिएगा, सारा क्वेश्चन लगाकर चले आइएगा बिना मेहनत किए, बिना बहुत आसानी से। आप लोग 1-2 बार वीडियो को वॉच कर लीजिए, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। तब तक आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो से प्रिपरेशन कीजिए अच्छे तरीका से। थैंक यू।